गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 10 है खनिज व ऊर्जा संसाधन। देखिए पहले तो नोट्स बनाएंगे तो खनिज की परिभाषा। खनिज की परिभाषा सामान्यतः इसमें दी गई है कि कोई भी भूमि से खनन क्रिया के द्वारा जो रासायनिक या भौतिक गुणों वाले पदार्थ निकाले जाते हैं और वो मानव के लिए उपयोगी होते हैं तो उसको हम खनिज संसाधन कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है जो प्रमुखतः दी है ऊर्जा संसाधन। अब देखिए ऊर्जा संसाधन वे खनिज जिनसे हमें ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इस प्रकार इसमें दो टॉपिक दिए हैं, पहला खनिज और दूसरा ऊर्जा संसाधन। संसाधन तब परिभाषा सब जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। वे सरलतम तत्व या पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा भौतिक या रासायनिक गुणों से परिपूर्ण होते हैं और समाज और संस्कृति द्वारा मान्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संसाधन। तो यहाँ दो संसाधनों की बात की गई है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। परिचय दिया है पाठ में, लेसन में तुम्हारे। पहला खनिज की परिभाषा है कि भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उसे खनिज संसाधन कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नोट्स के लिए परिभाषा है खनिज संसाधन की, जहाँ हम कह सकते हैं कि इस प्रकार खनिज संसाधन कहा जाता है जिसके निर्माण में भौतिक एवं जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस कारण इन्हें अजैविक तथा जैविक खनिज के रूप में भी विभाजित किया जाता है। अजैविक और जैविक। जैविक वे खनिज जो सजीवों से मिलते हैं, अजैविक खनिज वो जो निर्जीवों से मिलते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कोयला एवं प्राकृतिक तेल, ये जैविक खनिज में है क्योंकि ये सजीवों से बनते हैं, पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से हमें मिलते हैं। जैसे पेड़ पौधों से हमें कोयला बनता है लाखों वर्ष दबने से, तो प्राकृतिक तेल हमें जीवों के जीवाश्म के रूप से जो समुद्री जीव हैं या धरातल पर जो जीव हैं वो एकत्रित थे और एक जगह दब जाने से हमें प्राकृतिक तेल मिलता है। तथा जैसे लोहा मैंगनीज अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना में विविध खनिजों से पदार्थों को प्रदान किया जाता है। देश में 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, यानी दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, वहां पर खनिज बहुतायत से प्राप्त बताए गए हैं। और दूसरा है अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो अपने राजस्थान से होकर के गुजरता है, उस अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र में भी खनिज हमें बहुतायत से मिलते हैं। दूसरी है ब्रह्मपुत्र घाटी, जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी, उसके घाटी क्षेत्र में भी हमें खनिज मिलते हैं। और उत्तर में हमें हमारे भारत के हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्षेत्र में भी खनिज मिलते हैं। और दक्षिण में जो तटीय प्रदेश है समुद्र के किनारे, वहाँ पर भी खनिज मिलते हैं। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विय खनिज। तो देखिए धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। ऐसे खनिज, तो इसकी परिभाषा नोट्स के लिए यही है जो किताब में दी है। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे हम धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तो लौह अयस्क से लौह धातु की मात्रा का पाया जाना तथा दूसरा है धातु की प्रधानता के आधार पर। जिसे पहला है लौह धातु का प्रदान, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है। जैसे लौह अयस्क है, क्रोमोमाइट है, पाराइट है, टंगस्टन और कोबाल्ट है, जो धातु हैं इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसलिए ऐसे धातुओं को हम लोह धातु प्रधान खनिज कहते हैं। दूसरे प्रकार के अलोह धातु प्रदान, ये धातु तो है लेकिन इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, तो जिसमें लोहे के अंश नहीं पाया जाता है, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम आदि हैं, तो हम उसे अलोह धातु खनिज कहते हैं। तो इस प्रकार धात्विक खनिज दो प्रकार के हो गए,
लोहा धातु प्रधान और अलोहा धातु प्रधान। लोहा धातु प्रधान में लोहे की मात्रा पाई जाती है, अलोहा धातु प्रधान में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। अब पहला विस्तार से दिया है। दूसरा है, ये तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज दो प्रकार के हो गए। फिर है अधात्विक खनिज, इसमें धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं हो जिनमें देखिए आप जानते हैं सब चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर कच्चा अयस्क सीमेंट का, जो सीमेंट बनाई जाती है वो चूना पत्थर से बनाई जाती है। फिर डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम आदि हैं जो अधात्विक खनिज है, यानी इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, फिर भी हमारे लिए बहुउपयोगी है, इसमें प्रमुख है। फिर दूसरा है ऊर्जा खनिज। ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हो उसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। जो खनिज हमें ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिज भी दो प्रकार के बताए जाते हैं, ईंधन खनिज और दूसरा अणुशक्ति खनिज, आणविक शक्ति खनिज। तो ईंधन खनिज जो हमें ईंधन के रूप में उपयोग में किया जाता है उसे हम ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे हम सभी भलीभांति जानते हैं कोयला हम ईंधन के रूप में जलाते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधन खनिज हैं जो हम जलाने के काम में लेते हैं। दूसरा है अणुशक्ति खनिज। अणुशक्ति खनिज वो खनिज हैं जिसमें यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि हैं जो प्रमुख है। हम किसी भी अणु भट्टी में इनको डालते हैं तो बिजली बनाने के काम में लेते हैं इनको, और बिजली बनाई जाती है। जैसे यूरेनियम अपनी कोटा में रावत बाटा है, तो रावत बाटा में जो बिजली बनाई जाती है वो यूरेनियम तत्वों को डालते हैं। यूरेनियम हमें रूस देता है, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम बहुत कम उपलब्ध है। हम इसमें आगे जानेंगे कि हमारे पास यूरेनियम कम है तो रूस से हमें आयात करना पड़ता है। तो भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के निवासी खनिज बताए गए हैं, जिसमें से 52 अधात्विक खनिज हैं और 10 धात्विक खनिज हैं। 23 सूक्ष्म खनिज भी बताए गए हैं, और इसके साथ ही जैसे निर्माण सामग्री तथा 4 ईंधन खनिज हैं जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%, औद्योगिक उत्पादन का 11% है। अब देखिए भारत में खनिज की प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो हम भारत में पहला पढ़ेंगे लोहा अयस्क। हम सभी भलीभांति जानते हैं लोहा अयस्क, जो एक लोहा तथा इस्पात उद्योग का कच्चा अयस्क है। हम लोहा तथा इस्पात उद्योग जितने भी हैं उनका कच्चा अयस्क है लोहा अयस्क, जिनसे लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार प्रमुख है स्तंभ आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार के रूप में रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र भारत है। देखिए भारत में लोहा अयस्क के 5 प्रकार बताए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का प्रश्न पूछते हैं तो 5 प्रकार हमें याद करने पड़ते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और लेटेराइट। ये देखिए 5 प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 अंकों के अंतर्गत कई बार पूछा है। तो लोहे अयस्क के 5 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और लेटेराइट। अब देखिए भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार अर्थात विश्व का 20% भाग, जिसमें मैग्नेटाइट लोहांश मात्रा 60 से 70% के मध्य बताई जाती है। यह 8% भाग में मिलता है। दूसरे प्रकार का है हेमेटाइट, क्योंकि लोहा अयस्क में सर्वोत्तम प्रकार है मैग्नेटाइट का, और दूसरा प्रकार है हेमेटाइट का। हेमेटाइट 70 से 80% के मध्य कहते हैं। इसके 85% भाग है तथा 7% भाग अन्य प्रकार के हैं। भारत में लोहे का उत्पादन और वितरण इस प्रकार बताया गया है। तो उत्पादन में देखिए भारत में उड़ीसा राज्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। उड़ीसा जो पूर्व में स्थित समुद्री किनारे उड़ीसा राज्य है, देश के कुल भंडार का 30% तथा उत्पादन का 28% उड़ीसा राज्यों में ही होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार बताए गए हैं।
क्योंकि लोहा यस्क के 5 प्रकार हैं, जहां आपको याद करना है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट और लेटेराइट। इन पांचों प्रकारों में प्रमुखतः सर्वोत्तम मैग्नेटाइट होता है, दूसरे स्थान पर हेमेटाइट होता है। तो भारत में दूसरे प्रकार का यानी हेमेटाइट प्रकार का लोहा यस्क उड़ीसा में पाया गया है और वहां इस लोहा यस्क को निकाला जाता है और लोहा का इस्पात उद्योगों में भेजा जाता है। तो देश इसके प्रमुख स्थान बताए गए हैं। प्रमुख है मयूरभंज, जो उड़ीसा में सुंदरगढ़ है, क्योंझर जिलों में स्थित है। मयूरभंज जिले में प्रमुख स्थान बताए गए हैं। उड़ीसा का मयूरभंज जिला, जिसमें गुरु मशीनी है, सुलेमपात है और बादाम पहाड़ है, तथा क्योंझर जिले में बांसपानी और ठाकुरानी और किरुबुरु प्रमुख स्थान है, जहां पर लोहा यस्क निकाला जाता है। यहाँ से लोहा यस्क का निर्यात विशाखापट्टनम व पारादीप बंदरगाह, यहाँ लोहा यस्क से निर्यात किया जाता है। उड़ीसा से लोहा यस्क को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह, तो आंध्र प्रदेश के समुद्र के किनारे प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम, वहां उसको लोहा यस्क के कच्चे माल को भेजा जाता है, लोहा यस्क को भेजा जाता है। और प्रमुख पारादीप, जो उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है पारादीप, इन दोनों बंदरगाहों पर लोहा यस्क भेजा जाता है, जिनमें प्रमुख खरीदार देश है जापान। तो जापान हमारे से आयात करता है लोहा यस्क का, यानी भारत अधिक से अधिक जापान को और अन्य देशों को निर्यात करता है। तो प्रमुखतः प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी देशों में इस बंदरगाह के द्वारा लोहा यस्क निर्यात किया जाता है। तो प्रमुख 2 बंदरगाह हो गए विशाखापट्टनम और पारादीप। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह है और पारादीप उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है। फिर दूसरा राज्य आता है लोहा यस्क के कर्नाटक। देश के कुल भंडार का 25% तथा उत्पादन का 26% कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा यस्क के भंडार बताए गए हैं, जिनमें देखो प्रमुख है बेलारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग तथा शिमोगा जिलों में स्थित है। तो कर्नाटक के प्रमुख ये जिले हैं जिनमें लोहा यस्क निकाला जाता है। चिकमंगलुरु, जिसे बाबा बुदन पहाड़ी है, कालाहाड़ी, केन्नगुड़ी, कद्रेमुख है, इस लोहा यस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है। तो कर्नाटक के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग हैं, जहां पर इसका शोधन करते हैं, कच्चे माल से लोहा का इस्पात बनाते हैं। कई बार बोर्डिंग पूछा है भद्रावती और विजयनगर प्रमुखतः किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में भद्रावती और विजयनगर, ये 2 फैक्ट्रियां हैं, 2 उद्योग हैं, जिनमें प्रमुखतः लोहा यस्क का शोधन करते हैं और अधिक से अधिक लोहा निकाला जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा स्थान आता है छत्तीसगढ़। देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल भंडार का 16% तथा उत्पादन का 15.02% जो प्रमुखतः लोहा यस्क निकाला जाता है। इसके साथ ही इस राज्य में जो उत्पादन होता है, यहाँ पर प्रमुख प्रकार बताया गया है लोहा यस्क का दूसरा प्रकार, यानी भारत में मैग्नेटाइट लोहा बहुत कम मिलता है, इसका दूसरा प्रकार हेमेटाइट प्रकार के लोहा यस्क के भंडार प्रमुख स्थान बताया गया है, जिनमें प्रमुख है बस्तर। तो देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर तथा राजनांदगांव जिलों में स्थित है और इन जिलों में प्रमुख स्थान बताए गए हैं धल्ली, राजहरा श्रेणी, बेलाडीला का क्षेत्र। बेलाडीला का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ियाँ जो है बेल के डील के समान है, इसलिए उन पहाड़ियों का नाम ही रखा गया है बेलाडीला क्षेत्र। यानी वो पहाड़ियाँ ऐसे दिखती है जैसे हमारे कोई बेल का शरीर हो, यानी कि बिल्कुल चिकनाहट वाला। तो बेलाडीला क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही रावघाट क्षेत्र जगदलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लोहा यस्क का शोधन प्रमुख दिया गया है भिलाई। भिलाई एक कारखाना है जहां छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थान है भिलाई।
भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग संयंत्र हैं, यानी कि एक फैक्ट्री है जिसमें लोहा अयस्क के कच्चे माल को शुद्ध किया जाता है और लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। तो भिलाई का स्थान भी प्रमुख है। तथा शेष लोहा प्रमुखतः अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह में जापान को निर्यात किया जाता है। देखिए बेलाडीला का प्रमुख स्थान, बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। तो बेल के डील के समान जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में लौह अयस्क अधिक से अधिक निकलता है और हमारे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान बेलाडीला की खान है। फिर प्रमुख दिया गया है गोवा। देखिए चौथा स्थान जाता है गोवा को। गोवा हमारे देश में प्रमुखतः सबसे छोटा राज्य है, तो देश का चौथा बड़ा राज्य, चौथा स्थान गोवा को जाता है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.15% इस राज्य में होता है। यहाँ पर लिमोनाइट और लेटेराइट और सीडेराइट जो तीसरे किस्म के, तीसरा चौथा और पांचवा जो प्रकार है लौह अयस्क के, वो तीनों प्रकार यहाँ मिलते हैं। तो इनमें लौहांश की मात्रा कम होती है, इसलिए हम इनको घटिया कह सकते हैं कि ये बेकार लौह अयस्क होता है। इसमें बहुत ही खर्चा अधिक आता है शुद्ध करने में, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह सबसे ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर लिमोनाइट और दूसरा प्रकार है लेटेराइट, तीसरा प्रकार है सीडेराइट। इस प्रकार घटिया किस्म का लोहा मैंगनीज के साथ यहाँ इस अवस्था में मिलता है। यहाँ लौह अयस्क के भंडार प्रमुख स्थान बताया गया गोवा में पेन्ना वादेल, वाले अंदेड़ा और कदेनम सुरला, तोसिला और बोरगाडोर क्षेत्रों में प्रमुखतः प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लोहे को मार्मोगोव बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। कि गोवा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है मार्मागाओ। मार्म गोवा जो है, मार्मा गोवा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोवा का ये प्रसिद्ध बंदरगाह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लौह अयस्क को यूरोप के देशों में भेजा जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि उड़ीसा में जो लौह अयस्क निकाला जाता है वो पारादीप बंदरगाह से और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। और यहाँ से जो लौह अयस्क कच्चा माल निकाला जाता है उसको यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। और पांचवा देश है झारखंड। झारखंड में भी लौह अयस्क के भंडार हैं। यह झारखंड देश का पांचवा बड़ा राज्य है। यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ देश के उत्पादन का केवल 10.10% ही उत्पादन होता है कुल उत्पादन का। यहाँ पर हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। यहाँ लौह अयस्क के जो पहला और दूसरा जो अयस्क है वो दोनों प्रकार के यहाँ मिलते हैं, जिनमें प्रमुखतः सिंहभूमि तथा पलामू जिलों में स्थित है। इन जिलों में नुआ मुंडी, गोवा तथा डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का शोधन कुल्टी तथा बरनपुर कारखाने में किया जाता है। कि झारखंड में प्रमुख 2 फैक्ट्रियां हैं, कुल्टी और प्रमुखतः बरनपुर। इसी राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य हुआ था। कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले लौह अयस्क को निकाला गया था और लौह अयस्क को शुद्ध करके फैक्ट्रियों में इसको इस्पात तैयार किया था। जिनमें प्रमुख हमने पढ़ा है कि इस लौह अयस्क के प्रमुख शोधन कारखाने 2 है, कुल्टी और बरनपुर। तो कुल्टी और बरनपुर में इसको शुद्ध किया जाता है। जिसमें देखिए अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र है। और राज्यों की बात करें तो प्रमुख तेलंगाना नया राज्य बन गया है। तो अब नया राज्य हो गया तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में और तमिलनाडु राज्य का सलेम जिला और अपने राजस्थान में भी एक प्रमुख जगह बताई गई है अलग अलग जिलों में।
उदयपुर में भी लोहा अयस्क निकलता है, जयपुर में भी निकलता है, भीलवाड़ा, अलवर तथा दूसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा में एक स्थान है महेंद्रगढ़, वहां पर भी लोहा अयस्क निकाला जाता है। तो भारतीय विदेशी व्यापार में लोहा अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है। कि देखा जाए तो भारत विदेशी व्यापार में देखा जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो लोहा अयस्क हमारा निर्यात तीसरा प्रमुख निर्यात लोहा अयस्क का ही होता है, जो जापान तथा यूरोपीय देशों को किया जाता है। कि भारत प्रमुखतः हमने पढ़ा है पीछे कि यूरोपीय देशों और जापान को निर्यात करता है। जापान को निर्यात करने वाले प्रमुख बंदरगाह है पारादीप, और आंध्र प्रदेश का प्रमुख विशाखापट्टनम, और गोवा से जो लिमोनाइट, लेटेराइट और सीडेराइट घटिया किस्म के 3 लोहा अयस्क हैं, उनको यूरोपीय देशों को भारत निर्यात करता है। ये इतना ही है, बाकी कल पढ़ाएंगे आपको। फिर अब नेक्स्ट दिया है तांबा। थैंक यू।